तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में बात कर तो इससे पिछले के वीडियो में हमने विज़ार्ड की सहायता से कैसे डेटा को ट्रांसमिट किया था, रजिस्टर किन किन रजिस्टर का यूज़ किया था। तो वो चीज़ एज इट इज़ रहेगी। बस इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम डेटा को रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए उससे पहले हम जान लेते हैं हमें किन किन रजिस्टर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमारा एक तो UDR0 यूज़र इनपुट आउटपुट डेटा रजिस्टर है। ठीक है, तो वो हमारा एक बफर है यानी डेटा रजिस्टर है। तो वो जो कि हमारा बफर है, तो जैसे हम इसे रीड करेंगे तो जो भी हमारा डेटा होगा वो हमें मिलेगा। तो UDR0 यूज़र इनपुट आउटपुट डेटा रजिस्टर है और उसमें हमें रिसीव बफर को चेक करना है। तो उसके लिए हमें UCSR 0A रजिस्टर यानी यूज़र कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर ए के अंदर हमें RxC 0 यानी यूज़र रिसीव कंप्लीट बीट को चेक करते रहना होगा। अब ये कैसे चेक करना है हमें, तो इसमें क्या ये जो फ्लैग है ये क्या होगा, जब यहाँ पे बफर में अनरीड डेटा होगा ना तो ये बफर सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जब प्रोसेसर द्वारा रीड हो जाएगा तो फिर ये क्लियर हो जाएगा ये बीट। बस इतना ये चेक करते रहेंगे। तो वाइल के अंदर हम इसे चेक करते रहेंगे वाइल के थ्रू। तो आते अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमारा चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, पर यहाँ पे हमें क्या है कि यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम एक भूल कर दी थी। क्या गलती थी हमारी, तो यहाँ पे अनसाइन कैर है। ठीक है, तो अब चूँकि हमारा जो भी डेटा ट्रांसमिट वाला फंक्शन है वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। तो उससे होगा क्या कि अगर वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसका हमें कोई भी डेटा टाइप हमें यूज़ नहीं करना। ठीक है, हमें सिंपल से वॉइड लिख देना है। ठीक है, वॉइड यानी नल डेटा टाइप, यानी जिसके थ्रू हमें कुछ फंक्शन के थ्रू कुछ अगर मिल नहीं रहा है तो वो कौन सा डेटा होगा, वो नल टाइप का डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे। उस नल टाइप डेटा टाइप के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, वॉइड। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम अनसाइंड कैर की जगह पे क्या कर देते हैं, वॉइड लिख देते हैं। अब इससे आने वाले वीडियो में सिर्फ हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी किस टाइप के फंक्शन होते हैं, हमें कैसे फंक्शन को इनिशियलाइज़ करना होता है। तो वो सारा कुछ जो है वो इसके आने वाले वीडियो में होगा। तो अभी सिंपल हम रिसीव फंक्शन के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि जो भी मैंने पिछला प्रोग्राम लिखा था उसमें मुझे फॉर लूप जो भी था मेरा उसे मुझे कमेंट कर देना होगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं उसे कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ अनसाइन कैर डेटा नाम का वेरिएबल, और DDRB और इक्वल 1 लेफ्ट से DDB5। ठीक है, इससे क्या होगा कि मुझे बता देना होगा कि ये जो भी मेरा आर्डिनो का पिन नंबर 13 है वैसा आउटपुट यूज़ होने वाला है। ठीक है, इतना होने के बाद मैं यहाँ पे डेटा इक्वल URX जो भी मेरा फंक्शन है फंक्शन चला दूंगा। तो URX फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो डेटा के अंदर आ जाएगा। तो पहले हम ये फंक्शन बनाएंगे। तो अनसाइन कैर URX। ठीक है, अब यहाँ पे वॉइड नहीं लिखना है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर फंक्शन से मेरा डेटा मुझे रिटर्न होगा। ठीक है, यानी एक फंक्शन है जो कि डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब वो डेटा अगर स्टोर कर रहा है तो उसको खुद एक डेटा टाइप बनाना होगा मुझे। तो यानी खुद उसको एक डेटा टाइप देना होगा कि भाई वो किस प्रकार का डेटा रिसीव करेगा तो वो वैल्यू को स्टोर कर सके। तो वो चीज़ तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अनसाइन कैर URX लिख देंगे। और यहाँ पे मुझे कोई पैरामीटर आर्गुमेंट पास नहीं करना। तो यहाँ पे सिंपल मुझे क्या कर देना है कि अनसाइन, तो यहाँ पे मुझे वाइल चला देना है। और वाइल चलाने के बाद मुझे चेक करते रहना होगा हमारे RxC 0 UCSR 0A रजिस्टर के अंदर RxC 0A बीट को। जैसे ही अगर मुझे डेटा मिलता है तो उसके बाद मुझे क्या कर देना है, तो मुझे रिटर्न कर देना है UDR0, यानी ये जो हमारा डेटा रजिस्टर है उसके अंदर जो भी बफर होगा हमारा, उसके अंदर जो भी डेटा हमें रिसीव होगा वो हमें रिटर्न कर देना है इस फंक्शन को। अब चूँकि ये फंक्शन एक कैरेक्टर टाइप का है तो ये URX फंक्शन हमारा डेटा स्टोर कर लेगा उस कैरेक्टर को। तो जैसे हमारा डेटा इक्वल URX फंक्शन के इक्वल है, यानी हमारा डेटा जो भी URX फंक्शन से हमें जो भी रिसीव होगा वो डेटा नाम के वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़ डेटा इक्वल ओ, यानी सिंपल हमें एक कैरेक्टर ओ लिख देते हैं। तो अगर ओ नाम का अगर डेटा हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे उसको पोर्ट B
तो वो अगर हमें डेटा रिसीव हो रहा है तो अब हमें क्या कर देना है, पोर्ट बी और इक्वल 1 लेफ्ट से PB5, ठीक है। अगर ऐसा कोई कैरेक्टर हमें रिसीव नहीं होगा तो हमें एल्स में क्या कर देना है, तो एल्स में हम क्या कर देंगे, पोर्ट बी एंड इक्वल ब्रैकेट में बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर 1 लेफ्ट से PB5, ठीक है। तो इससे टाइम पे हमें PB5 को 0 कर देना, ठीक है। तो ठीक है, यानी अगर हमें कैरेक्टर ओ प्रिंट मिलेगा तब हमें क्या होगा, हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी, और दूसरा कोई भी कैरेक्टर अगर रिसीव होता है तो हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक, सिंपल। यहाँ पे इसे कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे वाइल के अंदर हमारा जो भी RxC U नहीं है हमारा, तो RxC1 नहीं होगा, खाली RxC0 होगा हमारा, तो उसे सुधार लेना और कंपाइल करते हैं इसे। तो RxC0 कर लेते हैं और इसे कंपाइल कर लेते हैं एंड अपलोड करते हैं। तो जैसे ही ये हो गया, अब हम सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैं ओ प्रिंट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमारा एलईडी ऑन होगा, और जैसे हमारा कंपाइल भी होगा और ये अपलोड हो गया, बट ये काम नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे हमारा यहाँ हमने क्या भूल कर दी कि डेटा को सिंगल इक्वल यानी डबल इक्वल हमें लगाना होगा। अगर डेटा के ये इक्वल होता है कैरेक्टर हमारा डबल इक्वल, और अगर कैरेक्टर होता है तभी हमें आर्डिनो की पिन नंबर 13 है वो ऑन होगी, यानी एलईडी उसकी ऑन होगी। तो वो चीज़ हमें चेक करता है, तो यहाँ पे डबल इक्वल इसे कंपाइल करते हैं एंड अपलोड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ओपन करता हूँ, तो जैसे मैं इसे ओ प्रिंट करता हूँ ये ऑन हो गया एलईडी, और बाकी कैरेक्टर से ये ऑफ रहेगा, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर होगा ये ऑफ होगा, सिर्फ हमारे ओ कैरेक्टर से ही ये ऑन होने वाला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने जे टाइप कर दिया तब भी ये ऑन नहीं हुआ। अब मुझे यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, जैसे मैंने तो ये टाइप किया तब ये ऑन नहीं हुआ, HO से ये ऑन होगा, ठीक है। D से ये कुछ ऑफ हो जाने वाला है। तो बस यही है इस प्रोग्रामिंग। तो इसके बाद वाला वीडियो हम सिर्फ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और हमारा यूज़र में हमने डेटा ट्रांसमिट देख लिया और डेटा रिसीव देख लिया है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।